देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार कब तक डायलॉग बाजी करते रहेंगे। आखिरकार कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को यूं ही गुमराह करते रहेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पहलगाम चले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के पुंछ में जाकर वहां के लोगों से उनका हाल चाल पूछ कर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर चले जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डायलॉग बाजी तो बहुत करते हैं और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। पूरी खबर आज विस्तार से बताएंगे और साथ ही कांग्रेस किस तरीके से आज मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन सरकार चुप है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी जो पहलगाम भी जाते हैं, जिन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला, जिन्होंने उस जवान शहीद हुआ उसकी विधवा से मुलाकात भी की, लेकिन हम क्या देखते हैं कि पीएम मोदी ना तो उन शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात करते हैं जो शहीद हुए, जो पहलगाम में घटना घटी उसमें कुछ सेना के जवान, कुछ वैसे जवान भी मौजूद थे, उनके परिजनों से मुलाकात करने नहीं जाते हैं। उन लोगों से मुलाकात, उनके परिजनों से मुलाकात नहीं करने जाते जिन निहत्थे लोगों को मारा गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी घटना घटती है, वहां पर पाकिस्तान के द्वारा रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जाता है, वहां नहीं जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गुरुद्वारे का दौरा नहीं करते जहां पाकिस्तान के द्वारा गुरुद्वारे पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायलॉग बाजी खूब करते हैं और कहते हैं कि मेरे शरीर के अंदर खून नहीं खौल रहा है, सिंदूर खौल रहा है। सिंदूर, जी हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि क्या ये डायलॉग बाजी से तमाम चीजें सॉल्व हो जाएंगी? क्या ये डायलॉग बाजी ये नहीं बताती कि सरकार अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है? दरअसल हाल ही में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर लोगों से मुलाकात की। वो उस इलाके का दौरा करके आए जहां पर मैं अगर बात करूं तो जो इलाके हमने देखे हैं, जो घर हमने देखे हैं, किस तरीके से गोलियों के बड़े बड़े जो छर्रे हैं वो दीवारों में घुसे हुए हैं, बड़े बड़े मोटार से जो है घरों पर हमला जो किया गया है, यानी कि जो खंडित हुआ पड़ा है जम्मू कश्मीर के पुंछ के अंदर एक बड़ा इलाका, वहां पर राहुल गांधी जाते हैं। घायलों, वहां पर जो लोग परेशान हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनका दर्द जानते हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी ने वहां के लोगों से ये भी पूछा कि कैसा इस वक्त माहौल है और जब हमला हुआ तो वो कहाँ थे, कैसे थे, तमाम चीजें उन्होंने पूछी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कितनी हैरानी वाली बात है, अब आप ये सुन लीजिए, राहुल गांधी पुंछ भी जाते हैं, राहुल गांधी उन लोगों से मुलाकात भी करते हैं जो जिन लोगों को मारा गया, उस जो जवान शहीद हुए वहां पे उनकी विधवा से भी मुलाकात करके आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीजों से कोसों दूर है। उनके पास वक्त पुंछ जाने का नहीं है, उनके पास पहलगाम जाने का समय नहीं है, उनके पास समय नहीं है उन लोगों के परिजनों से मुलाकात करने का जो निहत्थे लोग जो है पहलगाम के अंदर मारे गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सियासत को चमकाने में खूब लगे हुए हैं। लगातार एक के बाद एक डायलॉग बाजी हो रही है और अभी हाल ही में बीकानेर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर भी डायलॉग बाजी की। और यही तो सवाल है कि डायलॉग बाजी से क्या मसले सॉल्व हो जाएंगे? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल आज खड़ा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के सवाल का जवाब आज भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आज बीजेपी का कोई भी नेता कांग्रेस के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने यह भी कहा
कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में बीजेपी के एक नेता का हाथ भी है, एक बीजेपी के नेता का नाम भी है, लेकिन उस पर भी आज बीजेपी चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देती। अब अपने दर्शकों को मैं बता दूं थोड़ा सा कि राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर के पूंछ गए, वहां किस तरह से उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनका दर्द जाना, ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्पियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक है। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। विजुअल्स मैंने अपने दर्शकों को एक विजुअल दिखाया है जिसमें राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, उनके घरों का उन्होंने दौरा किया, जायजा किया, उनके घरों की हालत देखी। और जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, जो आपने देखा, ये साफ तौर पर बताता है किस तरीके से पाकिस्तान ने जो रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट किया। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या बड़ा कदम उठाया गया है उन लोगों के लिए जिन लोगों का घर इस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। सवाल तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है फारूक अब्दुल्ला पर भी खड़े होते हैं। माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला पर भी सवाल खड़े होते हैं कि भैया जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने उन लोगों के लिए क्या किया या वो क्या काम करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आज केंद्र सरकार इन तमाम घटनाओं पर चुप है, इन तमाम घटनाओं पर वो कोई आज बात नहीं कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायलॉग बाजी का दौर अभी भी जारी है और लगातार हम उनकी डायलॉग बाजी को देख रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर पहुंचे तो किस तरीके से डायलॉग बाजी करते नजर आए और उन्होंने वहां पर किस तरीके से डायलॉग बाजी करके लोगों से तालियां तो बजवा दी। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि पीएम मोदी ने कहा था कि ऐसी सजा पाकिस्तान को देंगे जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। क्या हुआ? अचानक सीज फायर हो गया और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आ गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। जो भारत की सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुकी थी और कर भी ली थी और कर भी रही थी, लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा था, पीओके को अपनी तरफ करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है और डोनाल्ड ट्रंप जो थर्ड पार्टी है यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आना, जिस पर सरकार की चुप्पी रहना, ये बताता है कि क्या वाकई हमारे देश को डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग चला रहे हैं। इस पर काफी ज्यादा सवाल भी खड़ा हुआ और ये कहा गया कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं ट्वीट करने वाले और सरकार ने ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि कांग्रेस ने किस तरीके से सरकार को घेरा है और क्या सवाल पूछा जा रहा है, यह रिपोर्ट आप देखिए। श्री राहुल गांधी जी नेता विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक बार नहीं दो बार इस एक महीने में जम्मू और कश्मीर गए हैं। पीड़ितों को मिले, घायलों को मिले, शहीद के परिवारों को मिले और हालात देखकर आए हैं कि किस हालात में, किस डर और खौफ में वो परिवार जी रहे हैं। कल भी राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुद्वारे में हमला हुआ, 17 जत्थेदार बताया जाता है, वीडियो में आपको दिखा रही हूं, देखते देखते शहीद हो गए। उस परिवार से भी मिले जिस परिवार ने अपने 2 जुड़वा बच्चों को खो दिया है। संवेदनशीलता राहुल गांधी जी से प्रधानमंत्री जी आपको सीखनी चाहिए। वो उन मां बाप से तो मिले जिन्होंने अपने 2 जुड़वा बच्चों को खोया है, लेकिन राहुल गांधी जी उस स्कूल में भी जाते हैं, उन बच्चे मासूम बच्चों को भी मिलने जाते हैं जिन्हें मालूम है कि उन्हीं के स्कूल में, उन्हीं की कक्षा में पढ़ने वाले 2 उनके दोस्तों को भी इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। वो भी डर, खौफ, सोच में होंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने कल उनसे मुलाकात की, उन बच्चों से मुलाकात की, उन परिवारों से मुलाकात की, उस गुरुद्वारे में गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहां के लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपको खोज रहे हैं, आपको अपने बीच में चाहते हैं ताकि अपना दुख, अपना दर्द, वो बता रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी बिहार, कभी केरला, देश के दूसरे राज्यों में जाकर भाषण तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुंछ तक का नाम तक नहीं लिया। ये पुंछ का ही एक 17 जो शहीद हुए उन्हीं के परिवारों के लोग हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री जी आइए मत, उसका जिक्र तो कर दीजिए। ये शर्मनाक है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन सब की आवाज आपने राहुल जी को इसी वीडियो में सुना होगा कि बिल्कुल मैं आपकी आवाज, आपकी पीड़ा, आपका दर्द देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। ये राहुल गांधी जी विश्वास दिला रहे हैं इस उम्मीद से कि ये सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएगी और राहुल गांधी जी जो एक नहीं 2 बार वहां के लोगों के बीच में गए हैं, उनकी बात को रख पाए, पर ये सरकार सर्वदलीय बैठक। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ऐसे में वाकई ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कहा था पाकिस्तान के 2 हिस्से हो जाएंगे, उन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिया, 26 लोग जो निहत्थे लोग थे उन्हें मार दिया गया और जो जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया वो भाग गए। लेकिन सरकार ने उनको पकड़ने का क्या कदम उठाया, वो आतंकी कहाँ हैं, उनके खिलाफ क्या कदम उठाया गया, जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन हम देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सरकार कहती है। और इस बीच जो है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ध्यान में रख के तिरंगा यात्रा निकाल दी जाती है और इसके जरिए बिहार चुनाव को साधने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये जरूर देखा जा रहा है कि धारा 370 खत्म होने के बाद पुलवामा और पहलगाम जैसी घटना का होना ये सरकार का फेलियर तो बताता है, इसके साथ ही साथ ये भी बताता है कि सरकार किस तरीके से चीजों को छुपाने का काम कर रही है, सरकार किस तरीके से बरगलाने का काम यहाँ करती नजर आ रही है। लेकिन सरकार को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।